आपका दूसरे चैप्टर के छठे भाग में स्वागत है। हम लोग विलयन के बारे में पढ़ा, विभिन्न प्रकार के विलयन को देखे। आज हम लोग विलयन से ही संबंधित और चीज़ों कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। जैसे एक घटना घटती है तो परीक्षा में पूछे जाते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है ये 10 से भी पूछा जाता है, आपके कक्षा 9 में तो है ये है, तो ये हर इसके पूछा जाता है। आगे भी आप जब पढ़ेंगे इंटर में जाएंगे उसमें पूछा जाएगा टिंडल प्रभाव। ये पता नहीं कितना इम्पॉर्टेंट है, खुद हम नहीं जानते, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जितना कहेंगे उतना ही क्या है, कम है। टिंडल प्रभाव क्या है, लेकिन ये बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप शरबत ही ले लीजिए। जैसे आपने इसमें एक कांच का लिया और गिलास और इसमें भर दिए शरबत। क्या भर दिए? शरबत। और इधर जो है आप कहीं दीवार या कोई प्लेट ऐसा कुछ दबथी लगा दीजिए। अब आप इधर टार्च से जलाइए इसे। जब टार्च से आप जलाएंगे तो जब टार्च चलाएंगे तो ये जो किरणें हैं इधर क्या होती है, पूरी फैल जाती है, ऐसे फैल जाती है। और अगर इधर हम ऐसे गिलास ले लें जिसमें केवल पानी हो और इसमें भी टार्च जलाएं, इसी पानी में टार्च जलाएं, तो ये जो किरणें होती है वो ठीक ऐसे सामने ही पड़ जाती है। तो इसमें ये जो घटना होती है, किरणें जो पड़ती हैं उन किरणों को ये क्या है, इससे फैल जा रही है, किरणें फैल नहीं रही। और एक बात होगा, उनकी जो तीव्रता है ना फैल तो जाती है, लेकिन ये तीव्रता पूरा क्लियर ये दिखाई नहीं देती, जबकि उस पर क्लियर दिखाई देता है। तो आप कहें कि इसमें दोनों में अंतर क्या है, ये हमें क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि ये वैज्ञानिक टिंडल थे। क्या कौन थे? टिंडल। ठीक है, कौन थे? टिंडल। अब कहेंगे टिंडल फिंडल कौन आ गए, तो इनका ऐसे ही नाम ही होता है। आप भी अपना नाम आप भी प्रयोग करेंगे, तो आपका भी नाम खिलावन बुझावन रुपावन आ जाएगा, सीता गीता रीता हो जाएगा। लेकिन ये टिंडल थे और टिंडल ने क्या किया कि इस गिलास जो शरबत भरा गिलास से शरबत भरा है, इस गिलास में उन्होंने टार्च जलाया। और जब टार्च जलाया तो उसकी जो प्रकाश से उस पर्दे पर क्या हो गई, फैल गई। और जब हमने सादा गिलास में जो पानी वाला केवल गिलास था उस पर जलाया तो वो जो है तो बिल्कुल साफ। अब कहेंगे दोनों में अंतर क्या हो गया? अरे दोनों एक ही गिलास है, टार्च भी एक ही है, ये फैल कैसे जा रहा है? तो फैल इसलिए जा रहा है, यहाँ परिभाषा जब पढ़े थे कोलाइड की, कोलाइड विलयन के जो कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, कुछ इतना बड़े नहीं होते कि जिसको हम आँख से देख सकते हैं, उनको छान सके, लेकिन वो बड़े होते हैं। जब बड़े होते हैं तो उन कीड़ों पर, उन कणों पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उनको क्या करती हैं, फैला देती हैं। वो कण होते हैं वो कीड़ों को फैला देती हैं। वो कीड़ें अपने आपस में ऐसे ही क्या होती है, फैल जाती हैं। और जब फैल जाती हैं तो दूर दूर पे जाने लगती हैं। और जब उसमें छोटे छोटे कण होते, जब उसमें कण बहुत छोटे छोटे होते तो वो फैला ही नहीं पाते। और जब फैला ही नहीं पाते तो फैले कहाँ से? जब फैलते रहिए ये घटना जो है कि सीधे जाम में जाने की घटना होती है और ये फैलने की घटना होती है। ये फैलने की घटना को ही हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। हम नहीं कह रहे हैं, वो टिंडल कहे थे। कौन कहे थे? टिंडल। ये लिए उसका नाम पड़ गया टिंडल प्रभाव। अगर हम कहे होते ना तो इस प्रभाव का नाम पड़ता संतोष प्रभाव। क्या होता? संतोष प्रभाव। आप कहते तो आपके नाम का प्रभाव पड़ जाता, तो लेकिन मैंने नहीं कहा। कौन कहे? टिंडल कहे, ये लिए उसका नाम पड़ गया टिंडल प्रभाव। क्या पड़ गया? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? आपको ये चीजें रहेगा सामने तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं लिखे। गिलास लिया, उसमें शरबत लिया और इसमें टार्च लाया, ये फैली कीड़े और पानी के गिलास में ऐसे किए तो पानी नहीं फैली, तो इसको हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का एक एग्जाम्पल है। तो आप टिंडल प्रभाव इसलिए ऐसे कहेंगे। ऐसे होता है उसमें भी, जिस धुआं हुआ है ना, जब धुआं है अब उसमें टार्च लाते हैं, आप जब जाते हैं या धुएं में से टार्च लाएंगे तो वो पूरा बिखर जाएगा और क्लियर नहीं दिखाई देगा। लेकिन वो कीड़े क्या होती है, वो
पूरा चारों तरफ से वो फैल जाएगी, कीड़े फैल जाते हैं। अब रास्ते में जब जा रहे होते हैं, कुहरा होता है, कुहासा, जिसे कुहासा कहते हैं, जाड़े के दिनों में जो कुहासा होता है, जब रास्ते में जाते हैं बाइक से और बाइक का जब टायर चलाते हैं तो वो कीड़े क्या होती हैं, फैल जाती हैं और आपको आगे का सामने का चीज़ नहीं दिखाई देगा। वो तो कीड़े वहाँ दिखाई देगा कि आपको चारों ओर प्रकाश हो गया, लेकिन प्रकाश दिखाई देगा कि ये प्रकाश जैसा है, लेकिन वो चीज़ें नहीं दिखाई देगी, रास्ता क्लियर नहीं दिखाएगा, स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसी प्रभाव को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरती हैं तो वे किरणें फैल जाती हैं, जिससे उनकी तीव्रता कम हो जाती है। तो इस प्रभाव को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये टिंडल प्रभाव आप देखेंगे, ध्यान देंगे। अब एक बात और है कि हम किसी पदार्थ से मिश्रण में हो है तो उनको हम कैसे उन पदार्थों को अलग अलग करें, तो उनको पृथक्करण कर, उसको अलग अलग करने की क्रिया को हम कहते हैं पृथक्करण। क्या कहते हैं? पृथक्करण। क्या कहते हैं? पृथक्करण। अब पृथक्करण की बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी की विधियां का मतलब है कि जब हम छोटे थे तो उस कक्षा 2 की किताब में एक पढ़े थे, कविता पढ़े थे, लिखे थे उसमें कि एक कौवा था, बहुत प्यासा था, एक घड़े में थोड़ा पानी था, वो कंकड़ लाता गया, कंकड़ डालता गया तो पानी कहाँ आ गया? ऊपर आ गया और कौवा का प्यास क्या हो गया? बुझा। तो कंकड़ क्या करता है? पानी उसको सोखता है, पानी को वो छलित कर देता है, या जैसे ऊपर कर देगा, नीचे आप छलित कर देंगे तो नीचे पानी चला जाएगा। इस प्रकार से क्रियाएं होती हैं। तो ये पृथक्करण की एक विधि होती है, जिसे कहते हैं आसवन विधि। क्या कहते हैं? आसवन विधि। आसवन में ऐसे होता है कि उसमें ऐसे 3-4 घड़े होते हैं और उन घड़ों का संबंध आपस में हम कर देते हैं और उन घड़ों में हम इस प्रकार से करते हैं कि इसमें बड़े बड़े कुछ कण डालते हैं ऊपर वाले में, उससे नीचे वाले में कुछ छोटे छोटे कण डालेंगे, उससे नीचे वाले में और छोटे छोटे कण डालेंगे और इसको फिर लास्ट में ऐसे कण वाले में कर देंगे। जब इसमें आप कोई भी अशुद्ध जल गंदा जल मतलब आप मटमैला डालते हैं तो वो क्या करता है कि उनके बड़े बड़े कणों को छानता है, उससे छोटे छोटे कणों को ही छानता है, उससे छोटे छोटे कणों को ही छानता है, फिर बाद में हमें स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है। इस विधि को हम कहते हैं आसवन विधि। क्या कहते हैं? आसवन विधि। अब ऐसे ही और भी कहते हैं, एक विधि होती है, जैसे आप गांव में धान उसाते हैं तो उसको कहते हैं ओसाना। तो ओसाना विधि कहते हैं, या उसे गुरुत्वीय पृथक्करण कहते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण या ओसाना विधि। तो ओसाते हैं जब आप उस तरह से पल्ले पे ऐसे आप जब धान या से गिराते हैं तो जो धान के कण होते हैं एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जिधर की ओर हवा होती है उधर की ओर जो हल्की वाले होते हैं क्या होते हैं? उड़ जाते हैं और शुद्ध जो है मतलब स्वच्छ जो साफ धान है वो क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि को कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण। गुरुत्वीय पृथक्करण का मतलब पृथ्वी सभी वस्तुओं को ऊपर अपनी ओर खींचती है, तो जो बड़े होंगे जिनका द्रव्यमान अधिक होगा वो वहीं पे गिर जाते हैं, जिनका द्रव्यमान कम होगा वो हवा की सहायता से आगे की ओर चले जाते हैं। भी गिरते हैं लेकिन दूर जाके गिरते हैं। तो इस विधि को हम गुरुत्वीय पृथक्करण करते हैं। ऐसा ही चुंबक से हम करते हैं, जैसे लोहा हुआ है उसमें छोटे छोटे कण लोहा के हैं और उसमें चुंबक ले लेना और उसको घुमाएंगे उस पर तो लोहा को क्या करेगा? चुंबकवा सटा लेगा। क्या करेगा? उसको सटा लेगा। तो सटा करके इस तरह से आप उसको अलग करेंगे और पूरा लोहा अलग अलग हो जाएगा। तो पूरा लोहा अलग अलग हो जाएगा तो वो विधि को भी हम एक विधि नाम देते हैं, कहा देते हैं चुंबकीय पृथक्करण। क्या कहते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो ये भी पृथक्करण की विधि है। भैया एक विधि और बता रहे हैं आपको जो कि नहीं देखे होंगे। तो वो विधि है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण का अर्थ होता है जिसको आप स्थिर रख दे
और उसकी एक लेयर बन जाए और अपर लेयर को छोड़ करके उसे जो निचले लेयर है उसको अलग करें, तो इस विधि को हम अपकेंद्रीकरण कहते हैं। अब कैसे करेंगे, हम आपको एग्जाम्पल, एक अच्छा सा खूबसूरत सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब ये देखिए, एक जैसे कोई बर्तन है, इसमें आप उसको किसी द्रव को अलग करना है और द्रव को, अब ऐसा द्रव जो दोनों की क्वालिटी एक ही हो, जो द्रव ही हो और वो द्रव आपस में नहीं मिलते हो, कैसे हो, विसमांगी हो। कैसे हो, विसमांगी हो। जैसे बताया कि तेल और पानी, अब तेल पानी को हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब तेल में पानी को आप कितना हम रख करके उसको विडोलक से घुमा दीजिए, वो आपस में नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे ना, तो ये नहीं मिल सकते, ये दोनों विरोधी हैं, तो नहीं मिल सकते। तो इनको जिस विधि से हम अलग करेंगे ना, उस विधि को कहते अपकेंद्रीकरण विधि। अब कैसे करेंगे, अब जैसे बर्तन है, इसमें तेल पानी आपने डाल दिया, अब इसका जो है, इसमें नीचे ऐसी कीप होती है, एक कीप जिससे रबड़ से वो बैंड, रबड़ के बैंड से बनी होती है। अब रबड़ का बैंड जब हम खोलते हैं तो इसमें से पानी गिरने लगता है। अब इधर नीचे आप इसमें भर दिए, अब भर दिए तो नीचे पानी आ जाएगा, ऊपर का आ जाएगा तेल, का आ जाएगा तेल, तेलवा ऊपर हो जाएगा। अब पनिया कहाँ आ जाएगा, नीचे, काहे नीचे हो जाएगा, काहे ऊपर हो जाएगा। अब कहें कि वजन है, इनका है, हल्का है, हाँ वो वजन है, ये हल्का है। काहे कि तेल का घनत्व जो है ना, पानी की घनत्व से कम होता है, और जिसका घनत्व कम होगा वो क्या होगा, हल्का होगा, और जिसका घनत्व अधिक होगा वो वजनी होगा। ये तेल ऊपर है, पानी नीचे है। अब क्या करते हैं कि इस कीप को धीरे धीरे उसको खोलेंगे, और धीरे धीरे खोलेंगे तो पानी कहाँ आएगा, नीचे आएगा, पनिया नीचे आएगा और तेल नीचे आएगा। और जब घसकते पनिया पूरा निकल जाएगा तो तेलवा बचेगा, मुझे बंद कर देंगे, तो तेल अलग हो गया, पानी अलग हो गया। ये विधि को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं, अपकेंद्रीकरण। इसी प्रकार से हम विभिन्न पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में एक और चीज बचा है, जिसे पदार्थ की अवस्थाओं को बदलना। अवस्थाएं कैसे बदली जाती है, उन अवस्थाओं को बदलते हैं तो उनका क्या नाम देते हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।